Hello everyone, welcome to Precision English classes. In this series of lectures, we are discussing noun, and in the last lecture, we have learned about some special nouns and how to use appropriate helping verbs or verbs with them. I hope आपने वो last lecture देखा है और उससे कुछ सीखा भी है. So today also we will discuss some other special nouns. So let's start. सो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने कुछ नाउन्स लिख रही हूं. आप उनको देखिए, फिर हम उनके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे. सो ये नाउन है न्यूज, पॉलिटिक्स, एथिक्स, समन्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, लिंग्विस्टिक्स, बिलियर्ड्स. ये स्पेलिंग्स आपको स्पेलिंग जो वोकैब्स की सीरीज होती है उनमें भी आपको हेल्प करेंगी. तो इसीलिए मैं ये आपके सामने ही लिख रही हूँ ताकि आप इनकी स्पेलिंग्स को भी समझ सकें और साथ साथ इनको एक स्पेशल तरीके से मैंने कैटेगराइज करने की कोशिश की है ताकि आपको ये मेमोराइज करने में भी इजी रहे. ठीक है. डोमिनोज, मम्स, measles, rickets, shingles, rabies, डायबिटिक्स. तो देखिए स्टूडेंट्स, ये कुछ नाउन्स मैंने आपके सामने लिखे हैं. हम एक बार देख लेते हैं. न्यूज, पॉलिटिक्स, एथिक्स, समन्स. उसके बाद मैंने कुछ सब्जेक्ट्स को लिखा है. मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, लिंग्विस्टिक्स. यहाँ कुछ गेम्स के नाम है. बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, इनिंग्स मतलब इनिंग्स भी गेम से रिलेटेड एक वर्ड है. डार्ट्स, डार्ट्स वो गेम होती है जो रिमेंबर वो बच्चे वो एक मैग्नेट जैसा लगा होता है और वो बोर्ड के ऊपर उसको डार्ट को फेंका जाता है. डोमिनोज, डोमिनोज इज ऑल्सो अ गेम जो ब्लॉक्स उसको उनको अरेंज करते हैं और उनसे अलग अलग शेप्स बनाई जाती हैं. ठीक है. और ये कुछ डिजीजेस के नाम हैं. मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, शिंगल्स, रेबीज एंड डायबिटिक्स. अब इन सब में आप ध्यान से देखें तो सबके पीछे एस या ई एस लगा है. आप ध्यान से देखें तो इन सब वर्ड्स के पीछे ये एस या ई एस लगा है. तो स्टूडेंट्स, ये वो नाउन्स हैं. दीज नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म. हम सबको दिखाई दे रहा है जैसा हमने डिस्कस किया कि इनके पीछे एस या ई एस लगा है. लेकिन जो हमें याद करना है, जो हमें समझना है वो ये क्या है कि दीज नाउन्स दो आर प्लूरल इन फॉर्म बट दे आर सिंगुलर इन मीनिंग. इनका जो मीनिंग है, जो मतलब है, वो कैसा है? सिंगुलर है, एक वचन है. ठीक है. तो अगर सिंगुलर है माने कि ये देखने में लग रहे हैं कि ये बहुवचन है, लेकिन एक्चुअल में ये सब सिंगुलर है. अब चूंकि ये सिंगुलर है तो हमें इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही सिलेक्शन करना है. ठीक है. तो आपको ये वर्ड्स याद रखने हैं और हमें इन वर्ड्स के साथ सिंगुलर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का ही सिलेक्शन करना है. कुछ एग्जांपल्स के साथ हम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं.
तो देखिए मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, हम देखते हैं कि हम इनके साथ हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का सिलेक्शन कैसे करेंगे। ओके, फिजिक्स डैश माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो यहाँ पर फिजिक्स इन्हीं में से हमने, इसी कैटेगरी में से हमने उठाया, तो ये प्लूरल दिख रहा है, लेकिन हमें इसके साथ कौन सी वर्ब का सिलेक्शन करना है, सिंगुलर। तो यहाँ पर क्या आएगा, इज। इसी तरीके से एथिक्स डैश ऑनेस्टी। तो यहाँ देखिए हमने इस कैटेगरी में एथिक्स को डाला है, तो एथिक्स डैश ऑनेस्टी। तो यहाँ पर सिंगुलर के साथ डिमांड आता है या डिमांड्स आता है, तो हम सबको पता है कि सिंगुलर के साथ जब हम सिलेक्शन करते हैं तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, डिमांड्स। ओके, एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी। उसी तरीके से बिलियर्ड्स डैश एन इंडोर गेम, कि बिलियर्ड्स एक अंदर घर के इंडोर गेम है, तो यहां पर इज आएगा या आर आएगा, तो बिलियर्ड्स इज एन इंडोर गेम। ठीक है, इसी तरीके का एक अगला एग्जाम्पल मैंने लिखा है, समन्स डैश इशू टू विजय माल्या बाय ईडी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने विजय माल्या को समन इशू किए थे। तो हम यहां पर देखेंगे कि समन्स इज और आर, तो समन्स इज इशू टू विजय माल्या बाय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, अब यहां पर आपको यहां पर समन्स के पीछे लगे हुए एस से कंफ्यूज नहीं हो जाना है। इसका एक और एग्जाम्पल हम समझने की कोशिश करते हैं। Many summonses dash issue to नीरव मोदी बाय ईडी। अब यहां पर ES लगाकर इसको प्लूरल बना दिया गया है, तो यहां पर वॉज या वर्ब में से अगर हमें चूज करना है तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, मैनी समन्सेस वर इशूड टू नीरव मोदी बाय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। समन्स क्या होते हैं, मतलब जैसे अगर कोई पुलिस केस या इस तरह का केस हो जाता है तो पुलिस या कोर्ट उस पर्सन को बुलाती है कि आप कोर्ट में या पुलिस स्टेशन में आइए और इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट कीजिए, तो उनको समन बोलते हैं, समन्स बोलते हैं। तो समन्स इटसेल्फ एक सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर नाउन है। ठीक है, अब उसी तरीके का एक एग्जांपल है, रेबीज डैश कॉज्ड बाय अ वायरस। रेबीज जो डिजीज है जो डॉग बाइट से हो जाती है, तो रेबीज के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन करेंगे, और हम इसके साथ क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे, ना कि आर लिखेंगे। ठीक है, आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ आ गया है। हम एक बार फिर से ये नाउन्स डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये आपको याद करना जरूरी है। ठीक है, तो ये कुछ नाउन है, न्यूज, पॉलिटिक्स, एथिक्स, समन्स। कुछ सब्जेक्ट्स के नाम है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, लिंग्विस्टिक्स। कुछ गेम्स या गेम से रिलेटेड नाम है, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, इनिंग्स, डार्ट्स, डोमिनोज। कुछ डिजीजेस के नाम मैंने कैटेगराइज करे हैं, मम्स, मिजल्स, रिकेट्स, शिंगल्स, रेबीज, डायबिटीज। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं ये हम इनको सिंगुलर में ही यूज करते हैं। ये भले ही हमें प्लूरल दिखाई दे रहे हो, लेकिन इनका मतलब क्या होता है, सिंगुलर ही होता है। कुछ और एग्जाम्पल अगर हम इसमें से समझना चाहें, जैसे हम इनिंग्स ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे विराट कोहली प्लेड हिज वेल। विराट कोहली प्लेड हिज डैश वेल, और दूसरा सेंटेंस है विराट एंड धोनी प्लेड दियर डैश वेल, और हमें इनिंग या इनिंग्स में से सिलेक्ट करना है। तो विराट कोहली प्लेड हिज डैश वेल, तो आप यहां पर इनिंग सिलेक्ट करेंगे या इनिंग सिलेक्ट करेंगे, तो यहां पर इनिंग्स ही आएगा, क्योंकि इनिंग्स
हमने जैसा कि अभी डिस्कस किया कि प्लूरल फॉर्म में है बट इसका मतलब सिंगुलर होता है, ठीक है। तो विराट कोहली प्लेड हिज इनिंग्स वेल। अब सेकंड ब्लैंक में क्या आएगा? विराट एंड धोनी प्लेड दियर इनिंग वेल और इनिंग्स वेल। तो स्टूडेंट्स इसमें भी इनिंग्स ही आएगा। ओके, अब यहां पर इनिंग्स क्यों आएगा इसको समझने के लिए हम एक नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब हम नाउन की एक ऐसी कैटेगरी को डिस्कस करने जा रहे हैं, नाउन्स विच रिमेन सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। जो एक वचन और बहुवचन दोनों में एक जैसे रहते हैं, दे रिमेन अनचेंज्ड, उनका रूप नहीं बदलता, ठीक है। तो इसको भी मैंने आपके लिए कैटेगराइज करने की कोशिश की है, आप समझिए, आपको याद करने में आसानी होगी। डियर, शीप, फिश, स्पीशीज, हिरन, भेड़, मछली और स्पीशीज प्रजातियां। तो हमने ये एक तरीके के शब्द को एक साथ रखने की कोशिश की है। टीम, जैसा खेलों में टीम होती है। क्रू, क्रू होता है जैसे एयरक्राफ्ट्स में जो स्टाफ मेंबर्स का ग्रुप होता है उसे क्रू कहा जाता है। एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट आप समझते ही, हवाई जहाज। उसके बाद है सीरीज, इनिंग्स, हेडक्वार्टर्स, ऑफस्प्रिंग, इशू और काउंसिल। काउंसिल माने वकील। हेडक्वार्टर मतलब जैसे कोई एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और उसकी अलग अलग ब्रांचेस है, कई जगह पर है, तो उनकी जो हेड ऑफिस ब्रांच होता है उसे हम हेडक्वार्टर कह देते हैं। ऑफस्प्रिंग माने संतान और इशू माने भी संतान। सीरीज श्रृंखला होती है। इनिंग्स जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में डिस्कस किया, जो खिलाड़ी अपनी पारी खेलते हैं उसे इनिंग्स कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप ये शब्द जो नाउन्स लिखे हैं मैंने, आपको इन सबका मीनिंग क्लियर है। स्पेलिंग्स आपके सामने लिखने का पर्पज यही है कि आपको मतलब के साथ साथ इनकी स्पेलिंग्स भी याद हो जाए। तो अभी इन नाउन्स के लिए, इन स्पेशल नाउन्स के लिए हमारे पास रूल ये है कि दे रिमेन सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। एक वचन और बहुवचन में इनकी अवस्था एक जैसी रहती है। अगर हम हिंदी में इसको समझना चाहें तो दे रिमेन अनचेंज्ड इन सिंगुलर एंड प्लूरल। तो हम इनके साथ हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन कैसे करें? तो चूज हेल्पिंग वर्ब as per their singularity or plurality in sentence। यानी कि हमें ये देखना है कि वाक्य में हम इसको एक वचन की तरह यूज किया हुआ है या बहुवचन की तरह यूज किया हुआ है। यानी कि जो सेंटेंस फ्रेम किया हुआ है आपके सामने, वहां पर सेंटेंस इसको किस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहा है। Is the word being used as a singular or the word is being used as a plural? So if the word is being used as a singular, मतलब जो मायने निकल के आ रहे हैं इस शब्द के, जो वाक्य के अकॉर्डिंग मीनिंग्स निकल के आ रहे हैं, if they are singular तो हम इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का चुनाव करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, यूज करेंगे। और अगर प्लूरल है तो हम उसके साथ प्लूरल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम इसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं पहले कुछ सेंटेंसेस लिखती हूं, फिर हम उनको समझने की कोशिश करेंगे।
देखिए बहुत आसान है। अ शीप डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, एक भेड़ खेत में चर रही है। तो बहुत आसान है, हम देखते ही वाक्य में हम इसका इज यूज कर सकते हैं क्योंकि अ आ गया। ठीक है, अ मतलब एक आएगा तो सिंगुलर मतलब है। टू शीप, टू आ गया माने प्लूरल है, तो हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। अब यहां पर शीप वर्ड आप देख रही हैं, दोनों सेंटेंसेस में सेम है। हमने शीप का शीप्स नहीं बनाया है, पर हेल्पिंग वर्ब को हमने इस एक वर्ड के अकॉर्डिंग चूज किया है। ओके, अब ये जो सेंटेंस है एसएससी आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है। अब आप देख रही हैं मैनी और आर दोनों बता रहे हैं कि सेंटेंस में शीप प्लूरल यूज होगा। तो ये देखते ही हम इमीडिएटली जंप करेंगे शीप्स की तरफ। पर अभी अभी हमने क्या समझा कि शीप रिमेन अनचेंज्ड, रिमेन सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। तो यहां पर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश जो की जाएगी, आपको उसको फेल करना है और यहां पर सिलेक्शन शीप वर्ड का ही करना है, बिकॉज प्लूरल में भी शीप इज शीप। ठीक है, आप समझ रही हैं। जरूरी नहीं है आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए आपको कंफ्यूज करने के लिए। मैनी दिया, आर दिया, इमीडिएटली आप शीप्स की तरफ जंप कर सकते हैं। तो यहां पर जो वर्ड का सिलेक्शन होगा, जो नाउन का सिलेक्शन होगा वो शीप होगा। कुछ इसी तरीके के और एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाए। बहुत ही फेमस किस्सा रहा है। A deer dash hunted by Salman Khan. Many deer dash killed in the jungle last year. या killed या hunted लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो a deer, अ समझा रहा है कि सिंगुलर है तो हम पॉज लगाए, और many deer, many हमें बता रहा है कि प्लूरल है तो हम वर लगाएंगे। यहां पर हमें डियर शब्द को नहीं देखना है, यहां पर हमें ए और मैनी को देखना है कि इसकी सिंगुलैरिटी या प्लूरैलिटी जो डिफाइन कर रही हैं वो कौन से वर्ड्स डिफाइन कर रही हैं, वो ए और मैनी डिफाइन कर रही हैं। तो ए को देखकर हम यहां पर वॉज का सिलेक्शन करेंगे और मैनी को देखकर हम यहां पर वर का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं हम। A Boeing dash was grounded at New York airport A Boeing dash was grounded at New York airport. Many Boeing dash were grounded in US. सो हमें एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट में से सिलेक्शन करना है। तो हम सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। अ बोइंग, एक बोइंग, एयरक्राफ्ट आएगा, सिंगुलर है तो हमने सीधे सीधे सिलेक्शन कर लिया। मैनी बोइंग डैश वर, मैनी वर, सेंटेंस बता रहा है कि यहां पर जो भी चीज ग्राउंड की गई है वो प्लूरल है, बहुत सारे किए गए हैं ग्राउंड। तो हम एयरक्राफ्ट का सिलेक्शन करेंगे या एयरक्राफ्ट्स का सिलेक्शन करेंगे? हम यहां पर भी एयरक्राफ्ट का ही सिलेक्शन करेंगे क्योंकि एयरक्राफ्ट हमारी इस स्पेशल क्लास ऑफ नाउन्स का मेंबर है जो एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहती हैं। तो आपको इस तरीके की गलतियों से खुद को बचाना है और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स सिक्योर करने हैं।
तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों ही कंडीशंस में जो हम आंसर सिलेक्ट करेंगे वो एयरक्राफ्ट करेंगे, एयरक्राफ्ट्स नहीं करेंगे। ठीक है, इनिंग मैंने आपको पिछले में रूल के साथ आपको एक्सप्लेन किया है कि ये सिंगुलर और प्लूरल रहता है, अपना मीनिंग चेंज करता है, सिंगुलर और प्लूरल में अनचेंज्ड रहता है, और हमें इसके साथ जो वर्ब का सिलेक्शन करना होता है वो इसकी सिंगुलैरिटी और प्लूरैलिटी के अकॉर्डिंग ही करना होता है। ठीक है, अब इस सीरीज में हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल हैं, चलिए हम उनका मतलब समझने की करते हैं कोशिश। हमारे पास एक नाउन था फिश, माने मछली, मछली जो जल की रानी है। ठीक है, तो मछली क्या कहती है कि इफ वी आर यूजिंग फिश, तो इट मीन्स सिंगुलर फिश और प्लूरल फिश। तो सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहती है, हमने अभी समझाया नहीं कि फिश का मतलब एक मछली और 6 मछली है। बट अगर हम यूज करें फिशेज तो हम इसका प्लूरल बना रहे हैं। यहां पर फिश का फिशेज बनाने का मतलब है इसका मीनिंग डिफरेंट है। फिशेज जो वर्ड है वो यहां पर ये बताता है दैट देयर इज नॉट वन बट मेनी टाइप्स ऑफ फिश। ओके, फिश अगर एक तरीके की एक मछली है तो फिश, अगर उसी तरीके की 6 मछलियां हैं वो भी फिश, पर अलग अलग तरह की मछलियां हैं तो हम उसके लिए यूज करेंगे फिशेज। तो फिशेज यूज होता है डिफरेंट काइंड ऑफ फिश के लिए। ओके, आपको सेंटेंस में देखना है कि आप फिश यूज करेंगे या फिशेज यूज करेंगे। समझने की कोशिश करते हैं इसको सेंटेंस के साथ ही। There are is ये 2 है, तो देयर डैश 2 फिश इन द एक्वेरियम। हमें चूज करना है इज या आर में से। सेकंड सेंटेंस है देयर आर मेनी डैश इन द ओशियन, फिश और फिशेस। ठीक है, तो जो फर्स्ट सेंटेंस है वो हमें 2 से बता रहा है कि यहाँ पर फिश यूज जो है प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है, तो हम आर हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन करेंगे। देयर, बट सेकंड सेंटेंस कहता है देयर आर मेनी डैश इन द ओशियन, समुद्र में मछलियां हैं, वहां पर फिश तो बहुत सारी होंगी ही, अलग अलग, मतलब एक तरह की बहुत सारी मछलियां तो होंगी, परंतु अलग अलग तरह की मछलियां भी होंगी। देयर विल बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश ऑल्सो। तो हम यहां पर सिलेक्शन करेंगे फिशेस का। आउट ऑफ द 2 ऑप्शंस वी आर गोइंग टू सिलेक्ट फिशेस बिकॉज इन द ओशियन देयर हैज टू बी मल्टीपल टाइप्स ऑफ फिशेस। ओके, यू अंडरस्टैंड? सो हियर इन दिस सेंटेंस वी आर गोइंग टू सिलेक्ट फिशेस। ओके, आई होप आई एम वेरी मच क्लियर टू यू with this example. Similarly, we have another word in this category and the word goes issue. And the word goes issue. See students, if the issue is being used as same in singular and plural, that means santan, offspring, child, children. ठीक है, that is issue. But if we are using the word issues, then it means कि these are the अंक है, ये मुद्रा है, किसी मैगजीन के प्रिंट्स हैं, it relates to printing of magazines etc. तो it can be plural, it can be प्लूरल। बट अगर हम इसको संतान की तरह यूज करें, हमें ये वाक्य से ही समझना होगा कि यहां पर इशू का क्या मतलब निकल रहा है। तो आप समझें कि अगर वो संतान का मतलब दे रहा है वाक्य में, तो इट हैज टू बी सिंगुलर, इट हैज टू बी सिंगुलर ओनली। सिंगुलर मीन्स इट हैज टू बी इन द फॉर्म इशू इटसेल्फ। इट कैन बी प्लूरल बट इसका जो सिलेक्ट होगा वो इशू ही होगा। अगर संतान मतलब निकाल रहा है वाक्य में इशू शब्द, तो इश्यूज नहीं बना सकते हम वहां पर।
परंतु अगर वो मैगजीन्स या कुछ इस तरीके के प्रिंट्स की बात कर रहा है तो हम वहां पर इश्यूज का यूज कर सकते हैं। हम इसको एग्जाम्पल की तरह समझने, एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। हाउ मैनी डैश ऑफ द मैगजीन डू यू हैव? नीता हैज 3 डैश। अब दोनों ही सेंटेंसेस में हमने इशू या इश्यूज में से सिलेक्शन करना है। हाउ मैनी डैश ऑफ द मैगजीन डू यू हैव? मैगजीन बता रहा है, ये मैगजीन पुस्तक के प्रकाशन से रिलेटेड इशू का यूज करेंगे। अब मैनी है तो हमें प्लूरल बता रहा है, तो हम इसको इशू सिलेक्ट करेंगे। नीता हैज 3, अब 3 बता रहा है प्लूरल, 3 क्या बता रहा है? प्लूरल बता रहा है। तो अगर यहां पर होता है नीता हैज 3 डैश ऑफ मैगजीन, तो हम यहां पर इश्यूज लिखेंगे। बट नीता हैज 3 डैश, बट नन रिजेंबल्स हर, उससे शक्ल मिलती जुलती किसी की नहीं है। तो यहां पर हम किसकी बात करेंगे? ऑब्वियसली मैगजीन की शक्ल तो उसके ऑनर से मिलती नहीं है, तो हम यहां पर बात करेंगे इशू की। तो यहां पर 3 है जो हमें प्लूरल की तरफ इंडिकेट कर सकता है, जो इमीडिएटली पेपर हमारे सामने होगा और हमारे पास ऑप्शन सिलेक्ट करने का टाइम 1 सेकंड होगा, तो 3 इमीडिएटली हमें इश्यूज की तरफ डायरेक्ट करेगा। बट यू हैव टू चूज, यू हैव टू एनालिसिस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू सिलेक्ट द राइट ऑप्शन। ओके, तो यहां पर संतान से मतलब आ रहा है, तो 3 हो, 4 हो, 2 हो, 1 हो, हम इशू ही सिलेक्ट करेंगे, प्लूरल हो या सिंगुलर हो। नीता हैज 1 डैश, इशू, बच्चा उसका एक बात है, एंड ही रिजेंबल सर। चलिए हम इसको ऐसे समझते हैं कि नीता के पास एक डैश है जो उससे मिलता जुलता है, ठीक है। तो यहां पर इशू वर्ड का ही हम सिलेक्शन करेंगे। सो आई होप आज हमने 2 स्पेशल कैटेगरी के नाउन डिस्कस किए हैं, आपको अच्छी तरह से समझ आ गए हैं। I hope you are liking my lectures. So please do watch them, do like them, do subscribe them, and don't forget to share with your friends. Thank you. Thank you. Have a nice day.